गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक छोटा है पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 11th क्लास फिजिक्स में प्रत्यास्थता गुणांक से है। उसमें ये है संपीड्यता क्या होता है। संपीड्यता, तो संपीड्यता को जानने के लिए इसके पहले आपको प्रतिबल, विकृति, ये सब कुछ आना चाहिए। तो यदि इन सब को पढ़ना या जानना चाहते हैं तो प्रतिबल, विकृति, ये सब क्या है, तो आप 11th क्लास फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। आज हमको सिर्फ मेन छोटा सा टॉपिक है संपीड्यता बताना। संपीड्यता क्या होता है, यानी किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ही क्या है तो बताए ना, कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 11th क्लास फिजिक्स से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब उसमें आप देख सकते हैं। तो किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो व्युत्क्रम होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, संपीड्यता कहते हैं। यानी संपीड्यता बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपको पता है तो उसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो टॉपिक है संपीड्यता। ये तो यानी किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। यानी संपीड्यता बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। किंतु आप ये बता दें, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है माइनस PV बटे V। ये P दाब में परिवर्तन, V प्रारंभिक आयतन, स्मॉल v आयतन में परिवर्तन। ऋण चिन्ह इस बात को बताता है, ऋण चिन्ह ये बताता है कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। ध्यान देना, ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसका आयतन जो है वो घटता है ना। ये आप लोगों को बता दें, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान सदैव धनात्मक होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान सदैव धनात्मक होता है, लेकिन कहेंगे यहाँ माइनस है तो ये माइनस सिर्फ ये बताता है कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान सदैव धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ जो माइनस लगा हुआ ये आय बताता है कि जो दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। ठीक है ना। तो ये संपीड्यता बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर ये होता है। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से संपीड्यता बराबर 1 बटे माइनस PV अपान V। तो यही माइनस V अपान PV, ये संपीड्यता हो गया।
और इस संपीड्यता का मात्रक क्या होगा, इसका संपीड्यता का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन -1 गुणे मीटर स्क्वायर मात्रक। और इसका विमीय सूत्र की यदि बात करें तो इसका विमीय सूत्र होगा m-1 L/t²। ठीक है ना, यह ध्यान देना। ये किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, किंतु आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर -PV/V। P क्या है, दाब में परिवर्तन, V क्या है, प्रारंभिक आयतन, और स्मॉल v क्या है, आयतन में परिवर्तन। तो ये हमने ये बताया कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के का मान सदैव धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह जो लगा है वो ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। माइनस ये बताता है कि दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा। ये ऋण चिन्ह इस बात का संकेत करता है कि माइनस चिन्ह ये बताता है कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। आप बात को समझिए, ठीक है। इसके के मान को यहाँ रख दिए तो 1 बटे ये, तो ये भी ऊपर चला गया तो ये आ गया। इसका मात्रक होगा न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र ये रहा। ठीक है ना। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, दृढ़ता गुणांक क्या है, प्रतिबल विकृति, ये सब कुछ तो ये बता दें, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये एक सबसे छोटा सा टॉपिक था, ठीक है ना। और सब कुछ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।